Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon from New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक पेशेंट के क्वेरी आई है, वो ये जानना चाहते हैं कि एक्ने स्कार को क्या CO2 से परमानेंटली ठीक किया जा सकता है और क्या ये स्कार वापस तो नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कार पड़ गया है और उसको अगर हम लेज़र के द्वारा ठीक करते हैं तो जितना भी इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीटिंग लगती है, एक सीटिंग नहीं लगती है, इसमें कम से कम आपको 2 से 3 सीटिंग लगेंगी और कई बार ज़्यादा सीटिंग भी लग सकती हैं अगर बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो प्रैक्टिकली हम 3 सीटिंग बोलते हैं कि इसमें लगती हैं एवरेज। तो जितना भी इम्प्रूवमेंट हो गया वो परमानेंट है, वो वापस उस जगह पे नहीं पहुंचेगा जो ओरिजिनल स्कार था आपका। और उसका जो कारण ये है कि जितना इम्प्रूवमेंट हुआ, जितना कोलेजन सिंथेसिस हुआ, जितनी स्किन इम्प्रूव हुई, वो वही वापस रहेगी और वो उस लेवल पे वापस नहीं जाएगी। लेकिन एक चीज़ का जो हम गारंटी नहीं दे सकते कि नए एक्ने आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपके दोबारा एक्ने आते हैं, वहाँ से आते हैं, तो वो फिर एक नया स्कार छोड़ के जाएंगे और उसके लिए फिर आपको अलग से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने CO2 लेज़र की 2 सीटिंग करी और आपको 60-70% इम्प्रूवमेंट लगा और आप तीसरी सीटिंग नहीं कराते हैं, तो भी जो इम्प्रूवमेंट है 60-70% वो आपका स्थायी रहेगा। 100% हम किसी भी ट्रीटमेंट में हम 100% गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन CO2 लेज़र के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। 80-90% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्कार, आपके जो एक्ने स्कार हल्के पड़ जाएंगे। और इसमें जो बेसिकली है वो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का काफ़ी रोल है। तो ये जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेज़र भी हमने ऑन QE में आपको 1 मिनट दिखाऊंगा। और फ्रैक्शनल में मतलब होता है कि इसमें आपको देखिए कई तरह की जोन्स बन जाती हैं, छोटी छोटी जोन्स बन जाती हैं, MTZ बन जाती हैं, जिसमें कि वो एनर्जी को डाइवर्सिफाई करती हैं। उसमें मल्टीपल पॉइंट्स पे वो एनर्जी जाती है और उसके कारण देखिए ये मैंने स्पॉट बनाया है। अब देखिए ये पूरी स्किन को नहीं छीलेगी, लेकिन ये इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल जोन्स MTZ बन गई हैं, जिसने कि उस एरिया को कवर किया। अब आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये लेज़र की अपनी एक, अब इसमें देखिए मैं अब इसको इसी स्पॉट को बड़ा भी कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना ज़्यादा है और उसी हिसाब से हम एक्ने स्कार को आपके और अच्छा बना सकते हैं। ये जो फ्रैक्शनल है, ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है। उसका एक कारण है, पहले जब लड़कियां आती थी हमारे पास तो हम लोग उनका लेज़र से एब्रेज कर देते थे या डर्माब्रेजन कर देते थे, तो पूरा स्किन गुलाबी हो जाता था और उसको कलर मैचिंग आने में 3 महीने का टाइम लगता था। लेकिन जेंट्स में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी आदमी को स्कार है और आप उसको स्किन को पूरा छील देंगे डर्माब्रेजन के द्वारा, तो 3 महीने तक उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता था और वो लड़कियों की तरह मेकअप भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से ये टेक्निक आई है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र की, तो इसमें आप देखें कि जहाँ पे इसने होल किए हैं या वहाँ पे स्कैब बन जाता है और वो स्कैब जो 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम 7 डेज़ में साफ़ हो जाता है और बीच की स्किन जो होती है वो हेल्दी स्किन होती है। तो उस हेल्दी स्किन के कारण जो जितना रॉ एरिया होता है वो बहुत ही जल्दी भर जाता है। जैसा कि पहले जब स्किन हम छीलते थे तो उसमें वो रॉ एरिया पूरा भरने में 3 महीने का टाइम लगता था, लेकिन यहाँ आप 5 से 7 दिन में वो रॉ एरिया भर जाता है। तो फ्रैक्शनल CO2 जो है ये एक बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक आई है, जिसके द्वारा कि हम एक्ने स्कार्स को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और यस, आप काम पे 3-4 दिन बाद ही जा सकते हैं। अब स्कैब की जो प्रॉब्लम है या डाउन टाइम है, आप 4-5 दिन का एवरेज पकड़ के चलें, 4-5 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल से हो जाते हैं और आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का। और जैसे कि मैं आपसे पहले कहा है कि जो रिज़ल्ट आ गया वो स्थायी रहेगा, वो आपको वापस 0 लेवल पे आप नहीं पहुंचेंगे जो आप पहले थे। तो अगर आपको 50-60-70% इम्प्रूवमेंट आ गया है लेज़र कराने के बाद, तो वो स्थायी रहेगा, उसमें डरने की बात नहीं, प्रोवाइडेड नए एक्ने न पैदा हों। अगर नए एक्ने पैदा होते हैं तो नए स्कार होंगे, फिर नया ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का मैं कुछ हद तक उत्तर देने में कामयाब रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।